हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। आइए अब देखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है, करा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये मार्क करने वाली बात है कि पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, वो स्टैंडिंग कर रही हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड है, मान लेते हैं ये इतना चौड़ा रोड है, रोड के दोनों किनारों पे दो पोल खड़े हैं जिनकी हाइट्स सेम दी हुई है। इनकी हाइट मतलब ए बी सी डी के बराबर है, पोल की हाइट बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। फिर विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब यहाँ पे जो सड़क है ना वो 80 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे सड़क 80 मीटर चौड़ी है, ठीक। अब आगे कहा गया फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि इसी रोड के बीच में कोई पॉइंट है जहाँ से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो किसी दूसरे पोल पे वो 30 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्वेश्चन में पूछा है कि ये पोल की हाइट बताएं, पोल मतलब कितना ऊंचा था, और ये पॉइंट से इन पोल के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं। हमें जो निकालना रहता है हम उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या, हमें इसका बेस नहीं पता है ना, इसका बेस पता है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम x मानते हैं, तो ये टोटल है 80, ये है x, मतलब ये फाइनली हो जाएगा 80 माइनस x, क्लियर। और हमें पता है पोल की तो हाइट बराबर है, तो हम कहेंगे लेट द टू पोल्स AB एंड CD आर इक्वल। ये मतलब गिवन है, तो हमने AB और CD उस पोल को मान लिया आर इक्वल, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 है, वहाँ पे यहाँ पे 60 है, वहाँ पे 30 है। हमें निकालना है ये वाला, इसकी हाइट निकालनी है और साथ ही साथ बेस निकालना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका बेस है, इसकी हाइट निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे इसकी बेस है और इसकी हाइट निकाल ले रहे हैं, और हमें पता है कि दोनों की हाइट्स इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। हमारा x का वैल्यू आ गया, तो हाइट भी निकल जाएगी। नाउ हम चलते हैं ट्रायंगल ABE में। नाउ इन ट्रायंगल ABE इसकी बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ है परपेंडिकुलर, यहाँ है बेस, tan लगाइए, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर AB, बेस है BE। तो करते क्या, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ BE दिया हुआ, BE दिया हमने माना है x, तो देयरफॉर यहाँ AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √3x। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये AB एक पोल आ गया। अब इस ट्रायंगल से इस पोल की हाइट निकालते हैं। अगेन इन ट्रायंगल CDE, इसकी बात करें CDE की, तो इसमें क्या, इसमें भी tan ही लगेगा, लेकिन यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू लगाता है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा ED, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा बेस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना, तो CD नहीं पता, और यहाँ पे है ED दिया हुआ है 80 माइनस x, क्लियर। क्या करते हैं, 80 माइनस x को इधर भेज देते हैं, तो हमें CD का वैल्यू निकल जाएगा। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, और यहाँ पे ऑलरेडी y में √3 दिया हुआ, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ AB है, यहाँ CD है, और इन दोनों मतलब ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान ले रहे हैं, और करते क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो भाई ये तो बराबर ही होंगे, क्योंकि बोला है कि पोल्स बराबर हैं, तो ये हो जाएगा पोल्स, एक होगा AB CD के बराबर होगा, यानी ये AB का वैल्यू आया है √3x इज इक्वल टू, ये कितना है CD, तो ये होगा 80 माइनस x बाई में √3 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू होगा 80 माइनस x। अब होगा क्या, यहाँ x को इधर लाएंगे तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4x, 3x था इधर आके ऐड हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 80, और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो 80 में 4 का ले जाके डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये फाइनली आया x इज इक्वल टू 20।
तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब हमने ये मतलब पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस हमें एक पता चल गया ये, और हम तब तो एडी भी तो निकाल सकते हैं ना, एडी भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू, एडी क्या है तो 80 माइनस एक्स है, एडी 80 माइनस एक्स है, और ईडी 80 तो है, एक्स का वैल्यू हमने कितना लाया 20, तो फाइनली ये हो जाएगा 60। मतलब पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस निकल गया, ये हो गया 20, ये हो गया 60। अब हम निकाल देते हैं इनकी हाइट्स, तो भाई किसी एक को निकाल देते, दोनों तो बराबर ही है। तो इक्वेशन फर्स्ट से लेके चल रहा है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलें तो ये बोला है इक्वेशन फर्स्ट में ए बी इज इक्वल टू √3x, और x का वैल्यू हमें क्या मिला 20, तो 20√3 हो जाएगा इतना मीटर। देयरफॉर बस हमें यही तो निकालना था ना, पोल्स की हाइट कितनी है और ये कितना है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर, एंड द डिस्टेंस distances of the point from the poles are, एक हो जाएगा 20 मीटर एंड एक हो जाएगा 60 मीटर।